Hello viewers, this is Anil Wilson back to you in your own channel Just to Speak Me. And जैसा कि आपको पता ही है, मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम एक ऐसा बेहतरीन कोर्स लाएंगे स्पीकिंग इंग्लिश के लिए ताकि आप लोग घर बैठे ही इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं अपना पहला वीडियो स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ के लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मेरा ये कोर्स आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस लेकर के आता है। बिल्कुल डेफिनेटली आई बिलीव इन माई सेल्फ, और मैं आपसे भी कहूँगा बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट कैरी ऑन स्टेप बाय स्टेप विद अनिल विल्सन। सो आज का पहला दौर, पहला स्टेप एंड पहला लेसन फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। सो कीप ऑन स्पीकिंग विद अनिल विल्सन। And finally, I'd like to say, yes, you can do it. तो इससे पहले कि मैं आज का लेसन शुरू करूं, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि मेरी मैथडोलॉजी एंड पैडागॉजी कैसी है, क्या है और कैसे काम करेगी और क्यों ज़रूरी है ये। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मेरी जो मेथडोलॉजी होगी वो होगी मदर टंग के कंपैरेटिव एनालिसिस पर बेस्ड। अरे भैया, अंग्रेजी बोलना कोई आसान काम नहीं है। पहले तो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी सीखो और उसके ऊपर बोलते हैं कि अंग्रेजी में ही सीखो। जब अंग्रेजी आती ही नहीं है तो हम बताओ कैसे सीखी अंग्रेजी। अरे ये तो बहुत है कठिन काम भा। इनसे मिलिए, ये है हमारे रामू काका, बहुत परेशान है। इंग्लिश सीख सीख करके इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब इनको किसी भी कोर्स का कोई भी मोह नहीं रह गया है। सिंपल यही कहते हैं कि जब इंग्लिश आती ही नहीं है तो आप बताइए इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे सीखेंगे। जबकि बहुत सारे कोर्स आपको ये समझाएंगे कि भाई इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में बोलना है। अरे भाई, हाउ इट इज पॉसिबल? और वो बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं समझ सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला स्टेप, जो कि है टेंसेस पर बेस्ड। टेंसेस, जब टेंसेस का ख्याल दिमाग में आता है तो लोग यही सोचते हैं, फिर वही कॉमन सी बात कर दी ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेंसेस तो बहुत ही जरूरी है। जब आप कुछ बोलना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किस टेंस, मतलब किस काल में बोल रहे हैं, ये चीज दूसरे को भी पता चलनी जरूरी है। क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो आपको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, मगर क्या वही मैसेज दूसरे तक पहुंच रहा है? अगर हां, तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज का जो लेसन है वो है प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड। और इससे पहले कि हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं साउंड सिस्टम के बारे में। मैंने जो कुछ भी ग्रामर स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है उसको साउंड सिस्टम्स में डिवाइड कर रखा है। साउंड सिस्टम नंबर 1, साउंड सिस्टम नंबर 2, साउंड सिस्टम नंबर 3 and sound system number 4. What is this sound system, by the way? Sound system simple है। इसी में रामू काका के क्वेश्चन का आंसर भी छिपा हुआ है। साउंड सिस्टम की बात कर रहे थे। अब देखते हैं ये साउंड सिस्टम कैसे काम करता है। जब भी हम लोग कुछ हिंदी में बोलते हैं, जैसे रामू काका ने कहा वह घर जात है, फिर रामू काका ने ये कहा हमका अंग्रेजी समझ नहीं आवत है। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक एक क्रिया थी और इन दोनों ही क्रियाओं में एक एक साउंड था। तो हम
उसी साउंड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हम हिंदी में बोलते हैं, हर एक सेंटेंस की एक अपनी कैटेगरी होती है, एक अपना एक्सप्रेशन होता है और एक अपना स्ट्रक्चर होता है। और उसी वजह से जो कुछ भी वर्ब की क्रियाएं होती हैं, उन सब में अलग अलग साउंड्स होते हैं। जैसे कि वह जाता है, वह जा सकता है, वह जा नहीं पाता है, वह चल नहीं पाता है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना नहीं पड़ता है। अब आप देख रहे होंगे सभी जगह पर ता है, ती है तो आ रहा है, मगर सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, isn't it? तो अब हमने क्या किया, इसी डिफरेंस को आपके लिए थोड़ा सा सिंपल किया, हर एक साउंड को अलग एक स्ट्रक्चर में ढाला और हर एक साउंड के लिए एक अलग स्ट्रक्चर तैयार किया जो कि ऑलरेडी है ग्रामर में, बस उसको थोड़ा सा कैटेगराइज किया एंड देन इट्स इजी फॉर यू, है ना, इजी। क्योंकि पहले सभी की यही प्रॉब्लम रहती थी कि ग्रामर तो आती है मगर अप्लाई कैसे की जाए। क्यों? क्योंकि जब अप्लाई करने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये ग्रामर इसी जगह पर क्यों अप्लाई होगी या फिर ये ग्रामर इसी जगह पर क्यों अप्लाई होगी। तो उसका जवाब जो है ये है साउंड सिस्टम, ये है साउंड सिस्टम। सो इस साउंड सिस्टम के जरिए आपको फीलिंग्स को पहचानने में बहुत आसानी होगी, और जब फीलिंग्स आसानी से पहचान में आ जाएंगी तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश वेरी इजीली। और जब इसमें आपको comfortable feel होगा, then definitely you'd be able to speak English fluently. तो साउंड सिस्टम तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले लेसन की, जो है प्रेजेंट टेंस। इससे पहले कि हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि प्रेजेंट टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में देते हैं, या फिर स्टोरी नरेशन वो भी प्रेजेंट टेंस में होती है। हम डेली रूटीन को किसी के साथ डिस्कस करते हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में होता है। सो प्रेजेंट टेंस हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। क्यों? वो प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानें, और अगर पहचान लिया है तो उसको कौन सी ग्रामर के साथ यूज़ किया जाए ताकि हम फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकें। जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हैबिट्स की, या फिर समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एवरी डे इन योर लाइफ मीन्स रिपीटिशन और यूनिवर्सल ट्रुथ्स। अब साउंड सिस्टम तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब इस साउंड सिस्टम के हिसाब से प्रेजेंट टेंस के लिए हमने कौन सा साउंड फिक्स कर के रखा है, चलिए देखते हैं। तो जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, उसके लिए हमें हिंदी की क्रिया यानी वर्ब में एक साउंड होता है, उस साउंड को पहचानना होगा। तो वो साउंड है ता है, ती है, अंते है। तो ये जो साउंड है ता है, ती है, ते है, ये आपको बताएगा कि कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, या फिर सब्जेक्ट की हैबिट में है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हमें समझ में आ गया है कि ये सिचुएशन प्रेजेंट टेंस की है तो हमें उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर भी यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट टेंस इज दिस वन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ये एस और ई एस हम लगाते हैं सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी एक वचन है तो हम वहाँ पर एस और ई एस लगाते हैं, और अगर वो प्लूरल है तो हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं। साथ ही साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट,
प्लस मैनर प्लेस एंड टाइम, जिसे हम MPT भी बोलते हैं। तो एक ये हो गया हमारा प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। अब सेंटेंस चाहे जितना लंबा हो, उसमें ये एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी सीक्वेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मैनर, फिर प्लेस एंड फिर टाइम। अगर इनमें सीक्वेंसिंग में कुछ गड़बड़ होती है तो दैट गोज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो चलिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस की हेल्प हम लेते हैं अपने रामू काका से, जो कि हमें कुछ हिंदी सेंटेंसेस बताएंगे और हम लोग अपने इस प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। रामू काका, क्या आप कुछ सेंटेंसेस हमें बताएंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स को समझा सकें कि एक कॉमन पर्सन जब बोलता है उसको भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं और इट्स रियली एप्लीकेबल। क्या कहो? सेंटेंसेस हिंदी में? बिल्कुल बिल्कुल, ले। वह हमका घूरत है, वह तुम्हारी चुगली रोज करत है, वह आंख मारत है, वह दांत कुतरत है, वह तुमका बड़ा परेशान करत है, वह तुमका जाल में फंसावत है, तुमका समझ नहीं आवत है। ठीक है ना मास्टर साहब? तो रामू काका ने हमें बहुत अच्छे अच्छे से सेंटेंसेस दिए और उनमें कुछ वोकैबुलरीज भी अच्छी सी थी। तो इस तरीके से हम वो वोकैबुलरीज यूज़ करेंगे अपने एग्जाम्पल्स में, जो कि रियली अमेजिंग है और वी वांट टू यूज़ इन आवर डेली लाइफ। तो रामू काका का पहला सेंटेंस था, वह मुझे घूरता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट जो है वह है, घूरने का काम वह कर रहा है, और इसमें जो काम हो रहा है वो है घूरना, दैट इज स्टेयरिंग। और सिंपल है, किसको घूरा जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट है मुझे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टेयर, एस और एस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है ही। तो ही स्टेयर्स। अब स्टेयर के बाद हम हमेशा एट लगाते हैं, दैट इज द प्रेपोजिशन। एंड नाउ ऑब्जेक्ट है मी, यानी मुझे, ही स्टेयर्स एट मी। कंप्लीट सेंटेंस इज दिस, ही स्टेयर्स एट मी। रामू काका ने दूसरा सेंटेंस बताया कि वह मेरी चुगली रोज करता है, वह मेरी चुगली रोज करता है। अब सब्जेक्ट जो चुगली करने वाला बंदा है वही होगा, जाहिर सी बात है। तो वह ढूंढ के रहूंगा मैं, कौन है ये जो मेरी चुगली करता है। चलिए छोड़ते हैं, फिलहाल सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। वह यानी ही, चुगली करना यानी कि बहुत बुरी बात है। फिलहाल वर्ब देखते हैं, टैटल अबाउट, टैटल अबाउट somebody। मेरी यानी कि मी, रोज ये तो टाइमिंग हो गई, वो बाद में आएगी एमपीटी के हिसाब से। तो सब्जेक्ट ही टैटल्स, एस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट अकेला है। ही टैटल्स अबाउट मी एवरी डे। नाउ जो बहुत ही अच्छा सेंटेंस रामू काका ने बताया कि वह मुझे आंख मारता है, दैट्स राइट। आंख मारने को हम बोलते हैं इंग्लिश में विंक, WINK, विंक। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट इज ही, आंख मारने वाला, बहुत मार खाएगा भाई। ही विंक, एस लगाएंगे, सिंगुलर है। ही विंक्स एट मी, मेरे ऊपर। भाई मुझे क्यों आंख मारेगा भाई? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इट्स जोक अपार्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस।
और बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस बताया जो लोगों की अक्सर हैबिट हुआ करती है, वो है दांतों से अपनी नाखूनों को कुतरना। वह अपने नाखून कुतरता है। तो कुतरने के लिए हम वो जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज निबल एट समथिंग। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट है वह अपने नाखून कुतरता है। ही वर्ब हो गई निबल, ही निबल्स, एस लगा रहे हैं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह कुतरता है अपने नाखून, ही निबल्स एट हिज नेल्स। नेल्स मीन्स नाखून। दैट्स राइट, फाइन, क्लियर। दूसरा सेंटेंस है वह तुमको बड़ा परेशान करता है। देख लेंगे उसे भी, मेरा भाई को परेशान करता है। दैट्स नॉट फेयर। सो वह बहुत ही दुष्ट विकेड इंसान है। लेट्स सी दैट टुगेदर वी ऑल वुड से जोक अपार्ट। लेट्स सी, वह ही परेशान करता है, trouble, he troubles you a lot, means बहुत ज़्यादा, he troubles you a lot, complete sentence, very easy. And the last one is वो तुम्हें जाल में फंसाता है। सब्जेक्ट है वह, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, फंसाता है ensnare, ensnare, E-N-S-N-A-R-E. He ensnares you, या फिर हम जाल में फंसाने के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं entrap, E-N-T-R-A-P, entrap. He entraps you. That's right. And last, तुमको समझ में नहीं आता है। अब ये तो नेगेटिव हो गया ना। चलिए देखते हैं अब ये नेगेटिव कैसे हैंडल किया जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव को हैंडल करना इट्स वेरी इजी। सबसे पहला और बहुत ही कंफर्टेबल पॉइंट ये है कि अब आपको एस और एस नहीं लगाना है। जहां भी एस और एस लगता था वहां पर हम नेगेटिव के लिए यूज करेंगे डज नॉट, और जहां पर नहीं लगता था वहां पर हम यूज करेंगे डू नॉट। कहने का मतलब यह है कि जहां पर हम एस और एस यूज करते थे वो थे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे डज नॉट। और जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हुआ करते थे तो हम वहां पर यूज करते थे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस। तो वहां पर हम यूज करने जा रहे हैं डू नॉट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डू नॉट। क्लियर? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी सेम बट सिंपल। वी आर गोइंग टू ऐड डू नॉट और डज नॉट एंड वी आर गोइंग टू रिमूव एस और एस कंप्लीटली। तो पहला हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंस वो ये है, सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस, कीप इट इन माइंड, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन एमपीटी। क्लियर? अब आपको समझ में नहीं आता है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, मगर मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आता है। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला। एंड नाउ व्हाट इज द टाइम हियर? टाइम इज हियर टू टेक लीव फ्रॉम यू। और रही बात प्रैक्टिस शीट्स की, वर्कशीट्स की, तो मैं अपने ब्लॉग की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। वहां पर जाकर के आप अपने वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और उन वर्कशीट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज द आंसर आर ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर।
तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से हर एक वीडियो के साथ अपनी प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं। दूसरी बात एक और कि मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी लेकर के आऊंगा अपने टीचर्स के लिए कि हाउ these teachers can train the students when they are teaching present tense. That's right, fine. तो चलिए फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अपने रामू काका से हम लोग फीडबैक ले लेते हैं कि उनको ये चीज समझ में आई जो मैंने आज समझाई, क्योंकि उनका तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। वो ये था कि जब इंग्लिश आती ही नहीं तो कैसे सीखेंगे। इज इट राइट? सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही सेज। अरे वाह विल्सन भैया, वाह विल्सन भैया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हो। और अब महीने तक तो हमका बिल्कुल समझ में नहीं आवा रहे, मगर आज जो हमका समझ में आवा है बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा अंग्रेजी समझ गए हैं कि आई अंडरस्टैंड एंड यू टीच वेरी वेल। सो भैया लोगों, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का जरूर दबाओ ताकि नेक्स्ट जो वीडियो भैया जी पढ़ाएं बिल्कुल आपके घर पर मिली। दैट्स राइट। तो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ो ना और लगे रहो। हाँ, तब तक के लिए राम राम, सबा खैर एंड खुदा हाफिज।